नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस और प्रशासन दोनों की तरफ से शिकायत थी और उस पर ताबड़तोड़ एक्शन तो 2017 में जब से सीएम बने हैं तब से जारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है। उसके अलावा आपको बता दूं कि योगी जी को पहले से ही पुलिसकर्मी ये कहते रहे हैं कि देखो जी, योगी को तो पुलिस के अलावा और कोई काम ही नहीं है, पूरा फोकस पुलिस पे है। पुलिस कर्मियों को ही सस्पेंड कर देते हैं 2 मिनट में, कोई जरा सी गलती हो जाए उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह का पुलिस के विभाग के जो सिपाही हों या ऊपर के रैंक के हों वो ये कहते थे खुलेआम। लेकिन अब योगी जी ने जो एक्शन लेना शुरू किया है उसमें अधिकारियों को ये कहा है कि भाई अधिकारी लोग जो हैं मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, अब अपना ऑफिस छोड़ें। आपको बढ़िया एसी गाड़ी मिलती है, एसी ऑफिस मिलता है, कर्मचारी नौकर चाकर मिलते हैं, तो आप ऐश करने के लिए नहीं है, आप अपना काम करिए। पब्लिक की शिकायत है, भ्रष्टाचार अभी भी दूर नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ 17 से लेकर अभी तक आप समझ लीजिए मुख्यमंत्री बने हुए, पुलिस विभाग को ही नहीं सुधार पाए, तब फिर बात तो उठेगी। और इसलिए योगी आदित्यनाथ के अब जो सख्त आदेश हुए हैं उसके बाद एसएसपी लेवल, जहां कमिश्नरेट है वहां कमिश्नर सब एक्टिव हैं और अब रात में वेश बदल कर वो छापेमारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने सुना बलिया में पूरा एक चौकी, बलिया में बिहार यूपी बॉर्डर पर जिस तरह से थाना पूरा सस्पेंड कर दिया गया। 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सीओ और एसओ इनका तो संपत्ति भी जब्त होगी और जो भ्रष्टाचार में सिपाही वहां पकड़े गए हैं वो डीआईजी और आईजी ने खुद छापा मारा है। उनके मकान भी सील कर दिए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनके पास पैसा कितना है। एक अंदाजा है कि 1000 ट्रक रोज वहां से निकलते थे और हर ट्रक से 500 रुपए वो वसूली करते थे जो ट्रक बिहार में एंट्री करते थे, क्योंकि बिहार में शराब बैन है। तो शराब छुपा कर ले जाना, उसको जाने देना, और उसी तरह वहां पर बालू होती है लाल, उसको अवैध रूप से ले जाना, पशुओं का अवैध ले जाना, ये सब जो है चल रहा था। और वहां ट्रक वाले बस 500 रुपए दें और एंट्री कर जाओ, जो पैसे नहीं देगा उसकी एंट्री नहीं होगी। इस बात की शिकायत पहले से थी। ये जो चौकी है ये पहले से फेमस चल रही थी, इसका बड़ा नाम था कि भैया यहाँ जो नरही थाना अध्यक्ष हैं इनकी जो चौकी है वो चौकी बताया जा रहा है कि क्या चौकी है ये, कोरंटा डेही जो चौकी है इसमें पूरा ये धंधा चलता है पुलिस के अधिकारी से मिलकर। और इसीलिए एसएसपी को भी हटाया गया है। यहां एसएसपी को छापेमारी के बारे में इसीलिए कुछ बताया नहीं गया क्योंकि सूचना ये थी कि इसका हिस्सा एसएसपी को भी जाता है। अब आप सोचिए, इतने लेवल पर खुलेआम काम चल रहा है और अधिकारी केवल ऑफिस में बैठे हैं, वसूली का हिस्सा ले रहे हैं, काम खत्म। मैंने आपको याद होगा पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था योगी जी अपने लेवल पर 2017 के बाद उन्होंने एक कल्चर बदला और उत्तर प्रदेश में जब कमान संभाली तो गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। उन्होंने ये तय कर दिया अधिकारियों को बैठक करके पहले ही दिन कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जो चल रहा था वो अब नहीं चलेगा। आपको किसी को भी थानों से वसूली करके लखनऊ में पैकेट लाने की जरूरत नहीं है, जो पहले हर महीने आता था। योगी जी पुराने राजनीति में हैं, उनको पता है। और समाजवादी सरकारों में जो चलता था ये अब नहीं चलेगा, उन्होंने साफ निर्देश दिया। अधिकारियों ने यह आदेश सुना कि भाई योगी जी 1 रुपया नहीं लेंगे। वो ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है कि थाना चौकी और फिर एसएसपी इकट्ठा करके मुख्यमंत्री को पहुंचाए कि साहब यहाँ जो है पार्टी फंड में पैसे देने हैं। ये रिश्वत का चलन चलता था, ट्रांसफर पोस्टिंग मनमर्जी की लो, थानों की बोलियां लगना कि इस थाने के इतने पैसे हैं, इस थाने के इतने पैसे हैं। ये कल्चर चल रहा था। तो योगी जी ने इसको ऊपर से मना करा। अब ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार चलता है और ऊपर से नीचे ही सिस्टम को टाइट किया जा सकता है। योगी जी ने सोचा चलो ऊपर से टाइट करेंगे, नीचे तक अपने आप अधिकारी टाइट कर देंगे। योगी जी ऊपर से टाइट करते रहे लेकिन अधिकारी चैन की नींद सोते रहे और नीचे लेवल पर जो चल रहा था वो चलता रहा। मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि मेरे भी कुछ परिचित, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन भाई हैं पुलिस में और वो बताते हैं कि भाई योगी जी के बारे में पक्का है हमें तो कि वो 1 रुपया नहीं लेते। लेकिन जो अधिकारी हैं उनको कौन रोकेगा?
वो अभी भी ट्रांसफर करने के लिए, पोस्टिंग देने के लिए वो खेल चल रहा है। अब वो योगी जी तक थोड़ी पहुंचेगा। जिसको बढ़िया चौकी चाहिए, बढ़िया कमाऊ वाला थाना चाहिए, उसका योगी जी को थोड़ी पता लगेगा, रूटीन में लगेगा। योगी जी को तो अगर पूछ भी लेंगे, बताओ भाई किसको कहाँ ट्रांसफर करा, कहेंगे साहब ये आदमी ठीक काम नहीं कर रहा था, इसकी जगह फला को भेज दिया। भेजेंगे किसको? जिससे कुछ से तय हो जाएगा, माल आ जाएगा। और ये जो चल रहा है, इसके कारण होता ही है। अब सोचिए, यदि कोई अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए या ट्रांसफर कराने के लिए कि मेरा ट्रांसफर घर के पास हो जाए, कमाऊ चौकी थाने पे हो जाए, वो 5-10 लाख रुपए अगर देगा तो कमाएगा कहाँ से? इसी तरह अवैध वसूली करेगा, ट्रांसपोर्ट वालों से लेगा, बस वालों से लेगा, 3 व्हीलर कहीं तो लेगा, वो तय बाजारी वालों से लेगा। अब मैं देखता हूं, आप देखिए दिल्ली में आनंद विहार बस अड्डा है, उस बस अड्डे के पास ही पुलिस चौकी है। आनंद विहार में मॉल है क्रॉस रिवर, और उसके पास ही वो जो है पैसिफिक मॉल के सामने चौकी है। और वहीं उस चौकी के आसपास अब साइड में खड़ी रहती हैं सारी अवैध बसें, और जैसे ही रात होगी वो पूरी रात बसें उत्तर प्रदेश में चलती हैं। एक आध बार मैंने वीडियो बना के उसको एक्स पे पोस्ट किया है कि आप देखिए क्या चल रहा है। डग्गा मार बसें चल रही हैं, और चालाकी इतनी है कि उन्होंने कभी परमिट लिया होगा, यूपी रोडवेज का परमिट खत्म हो गया, तो उनका जो कलर है, यानी जो उन पे पेंट है, लिखावट है, वो रोडवेज जैसी है। आंखों में धूल झोंकने के लिए रात का समय है, सेटिंग है, लेकिन सब जगह उनका हिस्सा बंटता है, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि वो चल रही हैं, तो चल रही हैं, उनको रोका क्यों नहीं जा रहा? कौन चेक करेगा? ट्रांसपोर्ट विभाग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग का जो आरटीओ है, वो भी इसी तरह बोली लगती है योगी जी कि गाजियाबाद का आरटीओ है तो उसके इतने पैसे हैं। जहां बढ़िया कमाई है, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, प्राइवेट बसें जो चलती हैं, चार्टर्ड बसें चलती हैं, मेरठ से चार्टर्ड बसें चलेंगी, डेली दिल्ली जाती हैं कार्यालयों में लेकर के। उनकी संख्या सैकड़ों में है, दिल्ली आने वाले जो स्टाफ के लोग आते हैं, और वो कोई परमिट नहीं बनाता, सब आरटीओ से सेटिंग है, दिन तय है, और उनका आदमी खड़ा होता है और डायरी में नोट करता रहेगा, पैसे मिलते रहेंगे। कैसे ट्रेस करोगे? ठीक वही ड्रामा जो यहां देखने में मिला। तो भ्रष्टाचार अंदर तक है, आरटीओ विभाग कुछ नहीं करता, पुलिस का काम ट्रांसपोर्ट को रोकना है नहीं, लेकिन चल रहा है। तो फिर क्या करते हैं? ले आओ भाई, पत्ती दे और जाओ। ये काम पुलिस का थोड़ा ही है। अब पुलिस चेकिंग के नाम पर फिर इस तरह का काम करती है। कॉलोनियों में मैं रहता हूं, वहां कॉलोनियों में जो 112 नंबर की गाड़ी है जिसको सड़क पे खड़ा होना चाहिए, वो उसका क्या मतलब है कॉलोनी के अंदर? लेकिन वो देखते हैं कहीं फैक्ट्रियां चल रही हैं तो भाई उनसे फिक्स है पैसा उनका महीने का। आप अवैध फैक्ट्री चला रहे हो साहब, रेजिडेंस एरिया में आपको अलाउ नहीं है, लेकिन आप चला सकते हैं अगर आपको पुलिस से सेटिंग है, नगर निगम वालों से सेटिंग है, तो नगर निगम भी ले जाता है, पुलिस भी ले जाती है। अब ये भ्रष्टाचार इस कदर है, तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ ने अभी जो ये किया है, ये कुछ अधिकारियों को समझ में आ गया कि भाई ये भ्रष्टाचार की ज़्यादा बड़ी शिकायत है, लाखों में रुपया आ रहा है, लेकिन छुटपुट घटनाएं वो हर जगह होती हैं और वो जनता की नज़र में आती हैं। मैं जैसे देख रहा हूँ कॉलोनी में गाड़ी 112 नंबर की गाड़ी महीने में एक बार आएगी और वो इकट्ठा करके एक आदमी को बोल देंगे, वो ले जाएगा, तह बाजारी वालों से ले जाएंगे। बसों से तो लेने के लिए कोई आदमी खड़ा करते हैं, आनंद विहार बस अड्डे आप आ जाइए, वहाँ आनंद विहार बस अड्डे के आसपास रात के समय 8 बजे शुरू हो जाती हैं, अंधेरा होते ही पूरी रात बसें चलती हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जिनके पास परमिट नहीं है। वो चूना किसको लग रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार को, रोडवेज को। लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग, ट्रांसपोर्ट मंत्री कभी निकलते ही नहीं है। जब वो नहीं निकलेंगे तो अधिकारी कहाँ से निकलेंगे? और आरटीओ किसी की नज़र में है नहीं। मुझे नहीं लगता वो पैसा कहाँ जाता होगा। ट्रांसपोर्ट मंत्री रखते हैं, कौन रखते हैं? कहते तो वो सब यही हैं अधिकारी, कि सब मंत्री जी पे जाता है। तो बदनाम कौन है? योगी जी। तो योगी जी बदनाम क्यों हो? और इसलिए योगी जी चाहते हुए भी बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, क्योंकि अपने सारे मंत्रियों को ही अगर वो हटाना शुरू कर देंगे, वो उनके हाथ में है नहीं, तो सरकार अस्थिर हो जाती है आजकल। तो कुल मिलाकर योगी जी के पास पुलिस विभाग है और उसमें चेंज दिखाई दे रहा है। और वो कैसे दिखाई दे रहा है? आप देखिए कि माफिया, गुंडे, मवाली जिनके खिलाफ कंप्लेंट है, उनको बख्शा नहीं जा रहा कम से कम। और अब
जो मेरे पास खबर वो ये है कि जो भ्रष्टाचार के मामले में पुलिसकर्मी इस तरह से शिकायत के बाद पकड़े जा रहे हैं, संपत्ति की जांच के आदेश भी योगी जी ने दिए हैं। अब उनके घर बुलडोजर भी चल सकता है। ये पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश होगा कि आप देखेंगे कि पुलिस कर्मियों के और प्रशासन के लोग जो भ्रष्टाचार में पकड़े जाएंगे, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त की रिपोर्ट आती है उनके विभाग की, और उनके घरों पे बुलडोजर चलता आप देखेंगे। ये पहला ऐसा प्रदेश होगा। तो योगी जी का जो डंका है वो पूरे भारत में ऐसे ही नहीं बज रहा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में फुल एक्शन मोड में योगी जी हैं। तो भ्रष्ट अधिकारियों के लिए ये अंतिम चेतावनी है, या तो सुधर जाओ वरना जेल भी जाओगे, नौकरी भी जाएगी और घर पे बुलडोजर भी चलेगा। ये योगी जी ने इशारा कर दिया है। जो इशारा समझ जाएगा वो फायदे में रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आपके क्षेत्र में यदि कोई समस्या है, मैं तो कहता हूं योगी जी का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर लिखिए। योगी जी को आप एक्स पर पोस्ट करिए। इस समय योगी जी ने खुले तौर पर सभी अधिकारियों को यह निर्देश दे रखा है कि एरिया में कोई भी कंप्लेंट है तत्काल उसकी सुनवाई हो, क्योंकि योगी जी अब जो उन्होंने है सब चीज़ें अपने हाथ में लेते हुए ये तय कर लिया कि वो यूपी को सुधार के रहेंगे। उनके जो मंत्री हैं उनके भरोसे वो कार्यालय में नहीं बैठने वाले हैं। तो आप भी उनका सहयोग करिए और योगी जी के खिलाफ जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ इस देश और दुनिया के लिए भगवा धारण किए हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है। कृपया करके उनके खिलाफ इस तरह का बदनाम करने का षड्यंत्र ना करें। वो हमारे देश का भविष्य हैं और वो हमारे संत और महंत हैं, हमारे आदरणीय और हमारे पूजनीय भी हैं। आप अपनी गंदी राजनीति से उनका जो स्वच्छ दामन है भगवा, उसको कलंकित करने का काम ना करें। भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। वंदे मातरम।